विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स, टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। कृषि यंत्रों के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पे 50 से 60% सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है। संपर्क करें। महिला गिरोह कर रही अंबेडकर नगर जिले में कांड, पुलिस को भनक तक नहीं। जी हां, अंबेडकर नगर में इन दिनों एक महिला गिरोह बहुत जोरों से सक्रिय है, जो लोगों के साथ बर्तन ज्वेलरी बदलने के नाम पे ठगी कर रही है। पीड़ितों ने बताया, ये गिरोह अपने आप को किसी महिला समूह का बताता है और समूह में लोगों को जोड़ने के लिए बर्तन ज्वेलरी बदलने का झांसा देता है और एक दो बार बर्तन ज्वेलरी वगैरह बदल कर उन लोगों को फायदा भी कराता है। यहाँ तक कि कभी कभी गहने भी बदलकर फायदा करा देता है और इसी तरह झांसा देते हुए विश्वास जीतने के बाद ज्वेलरी बर्तन लेकर वहां से चंपत हो जाती है। आप लोग वीडियो में जिस महिला को देख रहे हैं, यही वो महिला है जिसका वीडियो तहसील टांडा के सद्दोपुर गांव के निवासियों ने सामान देते समय बनाया था, जो इस गिरोह की महिला की एक्सक्लूसिव फुटेज है, जो यूपी न्यूज अर्बन पंचायती टीम के पास है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, अभी तक किसी भी थाने चौकी पे इस तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, इसीलिए अभी इस प्रकार के किसी भी मामले का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। ठगी की शिकार हुई तमाम महिलाओं ने हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव से बातचीत की। आइए सुनते हैं कैसे और किस तरह से उनके साथ ये घटना हुई और क्या हुआ। आइए। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। इन दिनों अंबेडकर नगर जिले में महिला गिरोह का बहुत ही बुरी तरीके से आतंक है और ये महिला गिरोह ऐसा है कि ये सिर्फ गांव में ही शिकार ढूंढता है और गांव में ही लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, ठगता है। कैसे ठगता है? ये अपने आप को जिस भी गांव में जाते हैं वहां 2 दिन 3 दिन 4 दिन जाके वो फेरी करते हैं और अपने आप को स्वयं सहायता समूह का बताते हैं और वो महिलाएं बताती हैं कि हम इस समूह से हैं और इसमें हम इतना पैसा पाते हैं और उसके बाद बर्तन बदलने का झांसा। और मज़ेदार बात यह है कि विश्वास जताने के लिए, जमाने के लिए वो 1-2 बार बर्तनों को एक्सचेंज भी करती हैं, बदलती भी हैं। उसके बाद लोगों का जब विश्वास हो जाता है तो वो तरह तरह का ऑफ़र देती हैं, प्रलोभन देती हैं कि आप सोने का ऑफ़र आया है तो आप लाइए, ये बदल लीजिए, ये बदल लीजिए। ऐसे इस तरीके से प्रलोभन देती हैं और महिलाएं क्योंकि गांव में अभी भी भोलापन और मासूमियत और लोगों के ऊपर जल्दी विश्वास आज भी लोग कर लेते हैं, ख़ास तौर से महिलाएं, तो इस नाते वो बड़ी आसानी से इनका शिकार बन जाती हैं। ऐसी ही तमाम सारी घटनाएं इन दिनों ज़िले में हो रही हैं और मज़ेदार बात ये भी है कि इतनी सारी घटनाएं लगातार 2-3-4 घटनाएं तो मेरे संज्ञान में है। पता नहीं और भी ज़िले में कितनी ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो मेरे संज्ञान में तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं है। ये सबसे ताज्जुब वाली बात है। अभी टांडा तहसील में, अंबेडकर नगर जिले की टांडा तहसील में सद्दोपुर एक गांव है। टांडा तहसील से और कोतवाली टांडा से उसकी दूरी महज 4 किलोमीटर है। उतनी दूर की घटना है और घटना ये है कि वहाँ पे इस तरीके से गिरोह जाती है। उसके बाद वो बर्तन बदलने का झांसा देके और फिर बर्तन बदलने की वजह से बर्तन बदलते हुए फिर बाद में ऑफर देती है कि अब ज्वेलरी बदली जाएगी और उसमें फला फला तरीके का ऑफर है। इस तरीके से करके लगभग 5 से 6 लाख रुपए की लूट और ठगी वहाँ उस गांव से हो जाती है। हमारा नाम कल्पना मौर्य है और मैं सद्दोपुर की निवासी हूँ। यहाँ पर एक दो औरत आई, बोली कि टूटा फूटा बर्तन दीजिए और जो है नया बर्तन ले जाइए। और सभी लोग यही सोची कि सच में देंगी और सच में ही दे दी। 1 बार 2 बार लेकर आई और बोली कि बिछिया दीजिए। बिछिया देने के बाद डेल्लू देंगे, छोटा सा डेल्लू दी और जैसे जैसे जिसका सामान था छोटा बड़ा वैसे सामान ले आके दे दी, छोटा बड़ा सामान। और फिर भगोना वगोना भी दी, पायल के बदले भगोना, कढ़ाई यही वगैरह सब दी। और बोली कि अब की बार झुमका दीजिए, बुंदा दीजिए, जिसके पास सोना हो वो दीजिए और जो है पैसा मिलेगा। पैसा लेने के चक्कर में सब लोग अपना गहना दे दिए। कुछ लोग जो है झुमका उमका भी वगैरह दे दिए। हमारा तो सिर्फ लॉकेट गया है छोटा सा और बुंदा। मेरी मम्मी का तो झुमका गया है, मम्मी के दादी माँ को
उनकी लॉकेट गया है और आरी बगल का झुमका, मतलब परिवार से लगभग करके 50-60 हज़ार। हमारा नाम सरोजा है। वो आई थी कहीं से पुरान बर्तन ले जाएंगे, नया बर्तन देंगे, तो लेके आई है नया बर्तन। फिर हमारा पायल ले गई, वो पायल के बदले भगोना लेके आई। फिर जो नहीं के आई है मेरी कान का बुंदा ले गई, फिर बुंदा लेके आई, 1000 रुपया मुझको दी। फिर कही कि जो न आज तक डेट है, शाम तक 4 बजे तक। फिर इसके बाद जो न हमारा झुमकी लेके गई, उसको चिनते नहीं, वो कहती है कि हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा घर दूर है। 13 तारीख की घटना है और 4 तारीख को वो आई थी गांव में। 4 दिन के अंदर अंदर ही पूरा घटना कह चुकी। चौथे दिने मतलब कह के चली गई यहाँ से। कौन सा गांव है आपका? सद्दोपुर। तो जब ये घटना आपके साथ हुई तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? हम लोग सर जो है फोन किए न, किस पे फोन किए? 1090 पे। फिर तो वो जो है वहाँ से बोली कि मैं जो है क्या यहाँ से कुछ नहीं करूँगा, आप जो है मुझसे नंबर ले, आज आपका जहाँ तहसील हो वहाँ फ़ोन करिए। मैं टांडा में फ़ोन किया था। कहाँ फ़ोन की थी? टांडा में, तहसील में। अच्छा। तो तहसील से वो बोला कि जो है कि मैं अभी आऊँगा, और आया नहीं पुलिस फ़ोन करने के बाद। किस तारीख की बात है ये? 13 तारीख के वही दिन ने शाम को मैं फ़ोन की थी। उसके बाद से कोई आपके पास आया नहीं? नहीं। तो आपने कुछ महिलाओं की बात सुनी, और आप ये जानिए कि जिस तरीके से इन महिलाओं ने बताया, और इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि इस बात को वो ये सोचकर पुलिस के पास नहीं गई। उन्होंने बताया कि हमको ये लगता था कि लोग हमको मूर्ख समझेंगे और हमारे ऊपर हंसेंगे। कितनी नादानी भरी बात है कि कम से कम उनको ये सोचना चाहिए था कि हम जिस तरीके से ठगे गए हैं, हमारे और भाई बहन, अन्य गांव के लोग, कहीं दूसरे तीसरे गांव के लोग, या इस ज़िले में कहीं भी किसी और अन्य जगह अगर हम इसकी सूचना दे देते तो कम से कम ऐसे सातिर महिला गिरोह के अपराधियों को पकड़ा जा सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आइए फिर सुनते हैं कुछ और महिलाओं के बयान। देखिए उन्होंने क्या कहा। सर मेरा नाम पुष्पा देवी है। लोग वहाँ पर जिससे भीड़ लगाए रखे थे, वहाँ पर हम भी से मैंने गोबर पाथे जात रहे, हम ही देखत ओकरे बाद क्यों कही सम देह हम देहे है, बस हम कहे हमरो लैला हम ही दे देहे अपन पायल और लाकिट रहा। कहीं 4 बजे तक हम आई, 4 बजे तक सब इंतजार की। ओकरे बाद से जैसे मैंने यार वाहर सोच जात रहा कि जान बिहान आवे, बल्कि ये 1090 फोनों की कोनो के एरे ना किहन। हमारा गांव सद्दोपुर है, नाम कुसमावती है। और हमारे घर आई थी, बोल रही थी हम समूह सखी के अध्यक्ष हैं और हमें समूह से सब मिला है, सामान कंपनी दे रही है, जो समूह में है वो लेगा उसे इनाम मिलेगा। हमारा वेतन 10,000 रुपया महीना है और जो देगा उसे इनाम मिलेगा, इसीलिए वो सामान लेकर हमारे लोग यहाँ से गई है। कुल कितने लोग थे? 2 लोग थे सर। किस चीज़ से आए थे? पैदल, बोरे में जो है नुकसान आपका बर्तन लिया था। नुकसान हमारा 17,000 का, काने में का झाला बड़ा सा गया था, हम पहने थे, काम में से आए थे। 10,000 की लॉकेट गया है और 5,000 का पायल गया है। हमारा नुकसान 33,000 का हुआ है। मेरा नाम राजकुमारी वर्मा है। हम लोग पानी भर रहे थे नल पे, तो 2 लोग आई और बोली कि हम लोगों का समूह में नौकरी लग गया है और कंपनी की तरफ से हम 10,000 रुपया पाते हैं। तो कुकर ले गई है, 2 कढ़ाई। 10,000 का अगर सोना रहेगा तो 2,000 हम लेंगे, 8,000 सोना जो देगा उसको देंगे। वो काफ़ी सोना बटोर ली, इसलिए वो बर्तन लेकर नहीं। 2 मेहरारू आए थे, मतलब बिछाई गए, दलान में बैठे हैं। वो बोली कि जो है मैं 10,000 दूंगा, 10,000 2,000 अपना लूँगा, 10,000 तुमको दूंगा। मतलब 10,000 तुमको दूंगा, 2,000 हम देंगे। तो लगभग कितना नुकसान आपका हुआ? 50,000। तो आपने सुना और देखा कि किस तरीके से महिलाओं ने बताया कि उनको उनके साथ इस तरीके से ठगी हुई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसमें से एक महिला ने कहा कि हमने 1090 पे फ़ोन भी किया, और वो फ़ोन नंबर जो हमको 1090 से मिला तो संबंधित तहसील के कोतवाली से वो नंबर हमें मिला था, और उस नंबर पे उस महिला ने फ़ोन भी किया। लेकिन फ़ोन करने के बाद जहाँ भी
वो बाद में पता चला कि वो नंबर जो है वो टांडा कोतवाली का था। लेकिन उन नंबरों पे फ़ोन करने के बाद दोबारा जो है वहाँ की पुलिस ने ये जहमत नहीं समझी कि उस नंबर पे दोबारा फ़ोन करके उस पीड़िता के बारे में सुन लें, समझ लें, जान लें कि उसको क्या दिक्कत, क्या समस्या थी। बहरहाल आज अब वो लोग, वो महिलाएं, उनका गिरोह कहाँ पे नई वारदात कर रहा होगा या करने के फिराक में होगा, इन सब परिस्थितियों से अनजान हम सभी लोगों को इस समय चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। किसी लालच में फंसने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके आसपास कोई इस तरीके से कोई महिला गिरोह या कोई महिला आती है और इस तरीके का प्रलोभन देती है, तो इससे चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी महिलाएं बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकती हैं, जो आपके जान माल का भी नुकसान हो सकता है। फिलहाल अब आगे हमारे इस घटना के बाद जो है पुलिस इस मामले को कहां तक जांच करती है या पीड़ितों के पास जाती है या पीड़ित खुद पुलिस के पास पहुंचते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप सभी लोगों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और पुलिस को भी बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। उनको अपनी सतर्कता गांव क्षेत्र में बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसे महिला गिरोह के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती से कैमरामैन वर्षिप टंडन के साथ मैं रवि श्रीवास्तव, अंबेडकर नगर। कृषि सेल्स कॉर्पोरेशन, निर्माता मिनी राइस प्लांट एवं स्पेयर पार्ट्स। आधुनिक राइस प्लांट लगवाने एवं बेचने के लिए संपर्क करें। मुबारकपुर टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।